वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, अब हम देखेंगे लेस कैपिटल बिग प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। देखिए, हम हमेशा कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट बनाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन छोटे स्टॉक में काम करते वक्त कई बार ऐसा फंस जाते हैं कि महीनों तक निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे कम से कम टाइम में आप सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे, और वो भी सेफ रहते हुए। आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। उसके कुछ रूल्स हैं। आपके पास ये राइट अप रहेगा जिससे जिसको रेफर करके आप काम करते रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि सही स्क्रीनर आपके पास हो, जिसका सोर्स हमने आपको दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक को क्लिक करके वहां से हमेशा देख सकते हैं कि इस वक्त कौन सा स्टॉक है जो आपके लिए खरीदना ठीक होगा, लेकिन उसमें लंबी लिस्ट होगी, तो हम उसमें बताएंगे कि आपके लिए उसका चुनाव कैसे करना है। फिर दूसरा, कैपिटल जो सजेस्ट की है वो 30% ऑफ योर कैपिटल, मतलब आप 1 लाख हो तो 30,000, 30,000 हो तो उसका 30% मतलब 10,000। अपने कैपिटल का 1/3 ही आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम पैसे में बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। और अगर कोई धोखा हो जाता है स्टॉक में, वैसे तो हम अगर आपको जो स्टॉप लॉस वगैरह या रूल्स बता रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है, फिर भी लोग रूल्स को ब्रेक करते हैं। तो कहीं आप फंस गए तो ट्रेड रिपेयर भी कर पाओगे। 3 पैरामीटर हैं। प्राइस शुड बी 4 और 3 डिजिट, ये मैं आगे डिटेल समझाऊंगा। वॉल्यूम होना चाहिए लेग्स में, थाउजेंड्स में होने के बजाय। सारा डाटा चार्ट हम देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले टाइम फ्रेम में ऑल डाटा चार्ट देखा, मतलब लंबा चार्ट देखा, फिर 1 ईयर का चार्ट देखा। जिगजैग चार्ट्स को हम अवॉइड करेंगे, मतलब ऐसे चार्ट्स जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो, तो वो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। और फिर आप देखेंगे कि इस लिस्ट में जो आपके सामने शेयर, वो ऐसे कौन से शेयर हैं जो बाजार के नीचे जाने पे, निफ्टी या मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स के नीचे जाने पे भी मेंटेन कर रहे हैं, तो वो अभी भी मजबूती दिखा रहे हैं, उनमें पोजीशन बनाना ठीक होता है। अगर कोई स्टॉक अपर सर्किट के पास है या अपर सर्किट लग गया है तो उसको आप कल बेचेंगे। कौन सा टाइम सही है ट्रेड करने के लिए? तो देखिए, एक सुबह का टाइम है 10 बजे के आसपास, और दूसरा टाइम है 2 बजे के आसपास दोपहर में। तो ये बड़े वॉल्यूम वाले टाइमिंग्स हैं, आप वहां स्क्रीनर में देखेंगे। पहले सुबह के टाइम स्लॉट में आप छोटा वॉल्यूम करेंगे, और दोपहर के टाइम स्लॉट में बड़ा वॉल्यूम करेंगे। अगर सर्किट लिमिट के पास है कोई स्टॉक, तो वहां पे स्टॉप लॉस बाय लगा के आप काम करने वाले हैं। अब अगर फिर भी ट्रेड अगर नीचे चला जाता है, आपका ट्रेड करप्ट हो जाए, आपसे लापरवाही होगी, जो बताया हमने वो आपने फॉलो नहीं किया, तो ऐसे चांसेस हैं। अगर ऐसा भी हो जाए तो उसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। हम कुछ स्टॉक के चार्ट देख के ये समझने वाले हैं कि फिर ये स्टॉक कैसे आपको लॉस भी रिकवर करते हैं, बड़ा प्रॉफिट भी देते हैं। जो स्टॉक अभी बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं, वो वॉल्यूम के साथ जब ऊपर आने लगते हैं तो उस दिन हम ट्रेड रिपेयर कर लेते हैं। और ध्यान रखना है इस बात का कि ये मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में जब जब प्रॉफिट मिले, आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके बाकी स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। चलिए हम लोग स्क्रीनर्स पे चलते हैं। स्क्रीनर आप कहाँ से लेंगे? ये चार्ट इंक में फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्क्रीनर आपको मिल जाता है। अगर कोई अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहे तो इसका पेड वर्जन भी आता है। वो जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कैपेबल हो जिनकी कैपिटल बड़ी हो और जिनको छोटे मोटे अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, तो इसका कोई 700-800 रुपए महीने का कुछ तो प्लान है, जिसमें आपको मेल और मैसेज में बार बार चीजें आती रहती है कि हर मिनट में कौन कौन से स्टॉक हैं जो ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, है? ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि किसी को ऐसा लगता हो कि मैं एक्स्ट्रा पैसा देके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूं, तो वही इस कदम को उठाएंगे। अब यहाँ पे ये स्क्रीनर आपके सामने आएगा, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। अब शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में जब आप स्टॉक चुनेंगे तो उसके रूल्स क्या हैं वो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सुबह सुबह आपको यहाँ पे बहुत कम नाम दिखेंगे, उसके बाद में अचानक से ज्यादा नाम नजर आने लग जाएंगे। जब कम नाम दिखते हैं तो ऐसा दिखता है कि बहुत छोटी छोटी प्राइस वाले स्टॉक से, बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम वाले स्टॉक से, तब तक आप ट्रेड मत करो। आपको ट्रेड करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको या तो 3 डिजिट वाले प्राइस दिखें तो उनको प्रेफर करना है। जैसे इस लिस्ट में मैं प्रेफर किसको करूंगा? बोरोसिल 440 रुपए का है, 3 डिजिट का 440। इस 40 वाले की बजाय, 40 वाले की बजाय 440 को मैं प्रेफर करूंगा।
मैं 40 वाले को प्रेफर सिर्फ एक वजह से कर सकता हूं कि जाके मैंने चार्ट देखा और अगर मुझे ऐसा दिखा कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो उस पर ध्यान दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से जो ज्यादा प्राइस वाले स्टॉक्स है उनको सबसे पहले चुन लूंगा। ज्यादा प्राइस ज्यादा वॉल्यूम, तो यहाँ पे 440 वाला, 345 वाला, ये 226 वाला, 616, 604, इन पे ध्यान दूंगा। 722 पे ध्यान देंगे, 384 पे ध्यान देंगे। इनको अपनी लिस्ट में लगा के रख लिया। अब जिनमें ऑलरेडी सर्किट लग चुका है, जैसे अभी बोरोसिल लिमिटेड में आप सर्किट लग चुका है, तो अब तो आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। अभी क्लिक करके हम लोग देखते हैं कि इसका दिन भर का रुझान कैसा रहा। दोस्तों ये जो स्टडी हम करते जा रहे हैं यहाँ पे, ये स्टडी मायने रखती है सबसे ज्यादा। जितना आप उसके बिहेवियर पे पकड़ बनाते हैं उतना ही आपको काम करना आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए वन डे का चार्ट हम देख रहे हैं 1 मिनट में। 1 मिनट का चार्ट हम इसलिए देख पाएंगे यहाँ पे क्योंकि हमने इसमें प्लान ले रखा है। देखिए सिस्टम पे जैसे आप एक सिस्टम पे प्लान लेके रखते हैं तो दूसरे सिस्टम पे उसको खोल नहीं पाएंगे। मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे आप ओपन करके बताता हूँ। वन डे का आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कब ये चलना शुरू किया। तो यहां से आपको नजर आ रहा है 370 से इसने यहाँ चलना शुरू किया। ये जो टाइम आप देख रहे हैं ये लगातार ये चलता गया। तो एक मौका था 399 पे नजर आ रहा था, ऐसे में आपको दिखेगा कि ये तो पहले से बढ़ चुका है, कम से कम 8-9% ऊपर होगा। तो कैसे पोजीशन बनाएंगे, आप छोटी सी क्वांटिटी लेंगे, मतलब जहां आप 1000 शेयर की बात सोचते हो वहां पे आप 100 शेयर खरीदेंगे। जहां आप 100 शेयर की बात 100 शेयर खरीदना आसान समझते हो वहां पे आप 30 शेयर ही लीजिए और उसमें भी स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो आपने यहाँ पे 30 शेयर ले लिए और स्टॉप लॉस लगा दिया 5 रुपीज का, क्योंकि 400 रुपए का शेयर है तो कम से कम 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 1.5% का स्टॉप लॉस है, वो आपने ले लिया। छोटी सी क्वांटिटी थी तो 1.5-2% का स्टॉप लॉस बड़ी बात नहीं है। यहां से भागा तो ये सीधा एक बार सर्किट हो गया, फिर वहां से सर्किट ओपन हुआ और दोबारा वापस जाके सर्किट हो गया। तो देखिए 399 पे अगर किसी ने 30 शेयर भी खरीदे हैं तो 440 रुपए पे उसको 1600 रुपए मिल रहे हैं और वो सर्किट हो गया। तो अभी नहीं बेचेंगे इसको, कल सुबह बेचेंगे। घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बहुत छोटी क्वांटिटी ले रखी है। कल को अगर यहां से 3% नीचे खुल के 10% नीचे चला जाए तो आप क्यों नहीं घबराओगे, क्योंकि आपके पास जो टोटल शेयर है उनकी कीमत ही क्या है, 400, 400 इंटू 30, 12,000 रुपीज कीमत है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हम ये देखें कि ये ऐसा परफॉर्म इसने क्यों किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑल डाटा चार्ट करेंगे। ऑल डाटा चार्ट जब देखेंगे तो 5 मिनट के रेंज से बात नहीं बनेगी, रेंज में आपको 4 आवर लेना पड़ेगा। जितना लंबा चार्ट लेंगे उतनी बड़ी रेंज भी रखनी पड़ेगी, तब आपको चार्ट क्लियर दिखेगा। इस चार्ट में आपको फिर कहानी समझ में आएगी। इसको मैं बोलता हूं मल्टी ईयर ब्रेकआउट दोस्तों। 295, 300 जब से इसने तोड़ा है, कई सालों का लेवल तोड़ के ऊपर आ गया है। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। आप देखते हैं कि पहले तो ये जो रेजिस्टेंस थे यही नहीं टूट रहे थे, 250 का रेजिस्टेंस ही इससे नहीं टूट रहा था। 250 तोड़ने पे इसने ये जो किसी जमाने में हाई बना था उसको तोड़ा है। नवंबर 18 में ये जो हाई बना था इसको तोड़ा है और नवंबर 18 का हाई तोड़ने के बाद में ये लगातार भागता चला जा रहा है। अगर इस तरह का चार्ट देखें तो आपको वहां पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे चार्ट में आपको बहुत पैसा बनाने के चांसेस मिल जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपने देखा ऑल डाटा चार्ट, उसके बाद में आप आ गए सीधे 1 ईयर चार्ट पे। ये 1 ईयर चार्ट में भी 4 आवर रहेगा तो चलेगा। 1 ईयर चार्ट में तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये भाग रहा है, बस ऊपर चला गया, अब तो शायद बहुत महंगा हो गया। जब तक आप लंबा चार्ट नहीं देखेंगे आपको ये नहीं पता लगेगा कि 300 क्रॉस होने के बाद तो असली कारण आया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने वाली बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ तो इसने बीच में कहीं 10 एक दिनों में परेशान नहीं किया होगा। तो मैं 10 दिन का चार्ट देखूंगा तो मुझे यहाँ ये बात पता लगेगी
अब 10 दिन के चार्ट में आपको 4 आवर का रेंज नहीं रखना है, फिर आप रेंज को 5 मिनट पे ला सकते हैं। 10 दिन के चार्ट में 5 मिनट की रेंज ये हमने देख ली, तो हमको ये लग रहा है, पता लग रहा है कि यहाँ पे बहुत दिनों तक ये यहाँ पे परेशान होते रहे। अगर आदमी ये लेवल पे खरीद लिया सपोज 318 पे, तो ये कहाँ तक चला गया 297, फिर ये वापस कहाँ पे आ गया 325, फिर वापस नीचे चला गया, फिर यहाँ पे कहाँ आ गया 337, फिर वापस कहाँ आ गया 316 और आखिरी में भागा है। 10 दिनों के अंदर अंदर इसने एक बड़ा मूवमेंट दिखा दिया। तो ऐसे अगर आप किसी स्टॉक में अटक जाते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तब तक आप लेके बैठे रहिए, हम तो इंट्राडे कर रहे हैं, लेकिन नजर में तो है ना। तो अब क्या होगा, ये स्क्रीनर जब आप बार बार देखेंगे ना, तो कुछ कुछ स्टॉक आपकी नजरों के सामने बार बार आएंगे और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड आपके दिमाग में बनता चला जाएगा। उसकी वजह से आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। अब ये नेटको लिमिटेड हम देखते हैं। नेटको लिमिटेड का चार्ट क्या कहता है, यहाँ पे आपको 10 दिन का चार्ट इस तरीके से नजर आ रहा है। अब यहीं पे हम 3 मंथ का चार्ट भी एक बार देख लें तो कोई बुराई नहीं है। ये 3 महीने का चार्ट हो गया। फिर हम 1 ईयर का चार्ट देखने जाएंगे, लेकिन उस वक्त हम क्या करेंगे, फिर से ये रिपीट करके इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको आदत में होना चाहिए। यहाँ पे मैं बड़ा रेंज ले रहा हूं 4 आवर, और फिर हम ये देखिए, ये आपको समझना है कि ये जो इतने बड़े मूवमेंट आते हैं ये ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, इसके टेक्निकल रीजंस हैं। तो जो हाई इसने बनाया था अभी से 1 साल पहले, ये हाई इसने यहां बनाया था जनवरी 21 दिसंबर, 6 महीने पहले की बात है, वो वापस तोड़ा है, इसलिए इतना बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। और फिर मैं एक काम करता हूं, यहीं पे ऑल डाटा ले लेता हूं। ऑल डाटा चार्ट में आपको इसकी पॉसिबिलिटी का पता लगेगा। अभी तो हमको ये नीचे से यहां से चलते हुए दिखे और हमने कहीं 12 पे देखा, उसको 12 पे देखा, फिर 16 पे देखा, फिर यहाँ कहीं देखा। अब आप उतार चढ़ाव देखते रहिएगा दोस्तों, ये कितने खतरनाक लगते होंगे जब आप उसमें फंस जाओ। 23 रुपीज से 28 रुपीज से गिर के ये 17 रुपीज तक चला गया। 28 से 17 मतलब 1 लाख रुपए के 60,000 रुपए दिखने लग जाएंगे, और ये बहुत दिन तक चलेगा भी नहीं, तो हालत खराब हो जाएगी। ऐसे में इतने दिनों के बाद इसने ये रेंज तोड़ी है, तो यहां तक का ये रेजिस्टेंस तक तो ये जा ही सकता है 47 48 तक। अगर इसको भी क्रॉस किया तो ये 77 की तरफ भागेगा, और इसको जब क्रॉस कर दिया तो फिर सीधा यहां रेजिस्टेंस दिखता है 100। एंड ये सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है जो आप काम में ले सकते हैं। कहां कहां पे रेजिस्टेंस रहे हैं चार्ट में, कहां कहां पहले गैप बनी है। जैसे ये जो गैप बनी है, चार्ट अब इसी गैप को आगे फिल करेगा, तो जब ये यहां क्रॉस करेगा 50 के ऊपर, तो 50 से लेके 75 तक एक तरफा भागने वाला है। ये बातें आज तो आप सोच रहे हो कि सर इतने इतने स्टॉक्स हमारे सामने हैं तो हम इसको याद थोड़ी रख पाएंगे, लेकिन जब बार बार आप ये चीजें देखते रहेंगे, और यहाँ पे जो स्टॉक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में है वो काफी समय तक भागते रहते हैं, तो उसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो क्या करेंगे आप, सुबह के टाइम में 10 बजे के आसपास एक छोटा पोजीशन बनाएंगे। सपोज 30,000 1 लाख में से आप इस ट्रेड में लगाने वाले हैं, तो मैं आपसे कहूंगा उस वक्त 30,000 नहीं, उस वक्त 15,000 का ही आप इस्तेमाल कीजिए। इंट्राडे में काम कर रहे हैं, थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा, और 50% क्वांटिटी में स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना। यहाँ पे स्टॉप लॉस कई बार काम नहीं करता क्योंकि एसएल को हिट करके कई बार स्टॉक वापस जाके अपर सर्किट हो जाते हैं। तब हमारे लिए तो नुकसान छोटा सा होता है, लेकिन वो नुकसान बर्दाश्त इसलिए नहीं होता क्योंकि वही स्टॉक नीचे आया, नीचे आके उसने हमको नुकसान दिया, लॉस किया, और जाके ऊपर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट सबको दिया। तो ये चीज हमको इमोशनली कहीं ना कहीं उलझा के रख देती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं 50% का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा दोस्तों। तो 50% का स्टॉप लॉस आप वहां पे लगाएंगे। अब किस तरीके से बिहेव करते हैं इसका एग्जांपल मैं आपको बीसीएल इंडस्ट्रीज से समझाने की कोशिश करता हूं।
ये स्टॉक ने, ये हमने इसमें पोजीशन बनाई थी, और चूंकि हमने स्टडी कर रखा था इसलिए हम इसमें बने रहे। अगर आपके पास वो बेसिस नहीं है तो घबराने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों कैसे बिहेव करती है चीजें। इतना लंबा चार्ट, हम ऑल डाटा चार्ट देख रहे हैं, पहले तो देख लें हम नीचे जाके कब से कब तक का चार्ट है ना। तो यहाँ ऑल डाटा में ये 21 से बता रहा है। मैं ऑल डाटा के बजाय अगर यहाँ पे 8 ईयर्स करता हूं तो क्या फर्क आता है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए ऑल डाटा चार्ट, 8 ईयर्स चार्ट यहाँ पे, तो ये 21 से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जो चार्ट जिस तरीके से लिस्ट हुआ है, इशू हुआ है बाजार में, उस हिसाब से यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये हुआ करता था 99 या 100 रुपीज के आसपास। इसमें जो रैली आई वो रैली सीधी इसको लेके गई 291 तक। अब 291 का ये स्टॉक गिरते 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 बॉटम क्या बनाया, इसने ये 191 का बॉटम बनाया। उसके बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाई, पुल बैक रैली में ये 262 तक आया, और फिर यहाँ पे इसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉटम दिखा के रखी है। ये लो है 183 का, बहुत ही खतरनाक लो आपको देखने को मिला। और उसके बाद जब इसने ये लेवल तोड़ा 290 का, इस कैंडल में आपको नजर आ रहा है 298 299 का हाई बनाया, तो सीधा यहाँ 346 तक आ गया। अब दोस्तों इसको देखना ऐसे है कि आज ये यहाँ पे 330 रुपए जाने के बाद में यहाँ 290 आ गया था। ये 3 दिनों की बात है, मैं आपको दिखाऊंगा कितना टाइम लगता है दोबारा चलने में। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हम घबरा जाते हैं उस वक्त। तो 15 मिनट में हम गए। दोस्तों आप कंफर्टेबली समझ सके इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं। मुझे लगता है आपको उस चीज से परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको और क्लियर देखना हो इसमें कि एक एक दिन का फर्क साफ दिखे, तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहाँ पे ये डेली चार्ट ले लूं, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक एक डे की कैंडल क्या बता रही है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है हमको ये तेजी आई, ये कैंडल यहाँ लेके गई, फिर एक थोड़ा करेक्शन आया, फिर कैंडल यहां तक ये लगातार चलता रहा, फिर इतना बड़ा करेक्शन आया। यहां पे भी ये सुबह माइनस था, बहुत माइनस हुआ, और वहां से एकदम पलट के ऊपर चला गया। तो मैं क्या कहूं कि ये जो हाई था यहाँ पे, इस वक्त का हाई था 335, 335 से 290 जाके 4 दिन के अंदर ये दोबारा वापस आ गया। तो ये तो एक स्टॉक की बात है, पर इससे आप कंक्लूड नहीं कर लेंगे। मैं आपको हमेशा कहूंगा कंक्लूजन की जल्दी मत करना। 1 मंथ के चार्ट में आप देखें, ये सारे दूसरे चार्ट हम बिहेवियर के लिए देख रहे हैं, ये तसल्ली होने के लिए कि कोई स्टॉक में अगर ब्रेकआउट है तो दोबारा कितना टाइम लगता है उसमें मूवमेंट आने के लिए। तो सपोज मैं यहां का ये हाई देखता हूं, तो ये हाई एक दिन का कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में एक डिप आ गया, 9 10 11 12 13 दिन के अंदर वापस रेट आ चुका है, और यही चीज आगे हमको अमूमन दिखती है। तो आपका 50% स्टॉप लॉस आपको क्यों मदद करता है? क्योंकि उस स्टॉप लॉस की वजह से, जैसे यहाँ पे 50% स्टॉप लॉस किसी ने लगा दिया और फिर ये डिप देखने को मिला, तो उस डिप में हम कोई छोटी मोटी पोजीशन ऐड कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा लेवल आपको देखने को मिल सकता है जहां बड़ी आसानी से आप, अभी देखिए 183 का लेवल आ गया था इसी में, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों। ये कैंडल कब बनी थी आप देख लीजिए, 29 नवंबर की बात हो रही है। 29 नवंबर को जो 183 था वो 345 हो गया है दिसंबर में, 16 दिसंबर को। तो ये पॉसिबिलिटी इस स्ट्रेटेजी की है कि आपके सामने ऐसे ऐसे स्टॉक्स आने वाले हैं जिनमें इतना बड़ा मूवमेंट हुआ तो है, जबकि आपको पता है कि उस वक्त बाजार चल ही नहीं रहा है। आपके जो ब्रॉड इंडाइसेस है, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में कोई स्टॉक चल रहा है और इतना बड़ा पॉसिबिलिटी है, मतलब 100% का मूवमेंट मिला है। मैं नहीं मानता कि 100% का प्रॉफिट कोई बना सकता है, लेकिन क्या 30-40% का प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे?
जैसे हम बता रहे हैं अगर वो चीज आपने मान ली तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। तो हम फिर से अपने रूल्स पे चलते हैं, मैं समराइज करता हूं चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि पहले आपने ऑल डाटा चार्ट देखा 4 आवर टाइम फ्रेम के साथ, अब आप समझ जाएंगे। फिर क्या किया आपने, 1 ईयर का चार्ट देखा, और उसके बाद स्टॉक आपके सामने आया। आप कोई भी जिगजैग चार्ट होगा, मतलब ऐसा लगे आपको कि अभी ऊपर अभी नीचे अभी ऊपर अभी नीचे हो रहा है, तो ऐसे को आप अवॉइड करना। जिगजैग चार्ट क्या होता है वो मैं बताता हूं। और अब इतनी लंबी लिस्ट जब आपके सामने आती है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे एक तो आप वॉल्यूम को देखने वाले हैं, दूसरा प्राइस के पैरामीटर को देखने वाले हैं, और तीसरा ये देखने वाले हैं कि जब आप इसको अपनी मार्केट वॉच में लगा लेंगे तो एलटीपी हाई के करीब है क्या। एलटीपी हाई के करीब होने के बावजूद जब निफ्टी और सेंसेक्स में सेलिंग आती है तो ये स्टॉक में सेलिंग तो नहीं आ रही है, ये मेंटेन कर रहा है कि नहीं अपने हाई के पास, ऐसे स्टॉक को आप खरीदने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 दिन का चार्ट देख के ये समझ लें कि अगर लगातार इसमें तेजी आ चुकी है तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें जो होना था मूवमेंट वो हो चुका। और जो यहाँ आपकी लिस्ट में है, आपके मार्केट वॉच में लगा रह सकता है, हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी मार्केट वॉच में अभी तो नहीं है लेकिन आप बार बार देख रहे हो, तो आप धीरे 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 उससे परिचित होने लगे हो। ऐसे स्टॉक में आपने देखा करेक्शन आया, जैसे मैं बताऊंगा एक स्टॉक है, एक अच्छा सा स्टॉक है, मैं उसका नाम थोड़ा यहाँ पे ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, तो वो आज 11-12% माइनस हो चुका है। BIL करके एक स्टॉक है, मैं यहाँ पे BIL लिखता हूं, BIL, BIL। नहीं, ये वो स्टॉक नहीं है। तो एक स्टॉक है BIL करके, उसमें आज बहुत ज्यादा माइनस हो गया है। तो आप यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक को देख सकते हैं। तो आपकी लिस्ट में कोई ऐसा स्टॉक है जो अभी बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है तो आप उसमें अपना ध्यान दे सकते हैं। बिल एनर्जी, ये इतने छोटे पेनी स्टॉक्स जो हों जिनकी प्राइस अगर आपको दिख रहा है कि 2 डिजिट में है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। निटको जैसे स्टॉक में हम ध्यान इसलिए देंगे कि अगर मुझे ऐसा दिखता है कि निटको जैसा जो स्टॉक है वो कई सालों के ब्रेकआउट पे है, तो फिर हम उसमें एक छोटा अमाउंट डाल के और उसको कुछ दिनों के लिए भी छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अधिकतर हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे ट्रेड हों वो इंट्राडे में ही हम निपटा लें, क्योंकि हमको कैपिटल चाहिए हर रोज के लिए, और किसी एक स्टॉक में फंसने से आपका सारा फ्लो रुक जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि 2% का लॉस लेके फ्री होके आप बाहर निकल जाओ। चलिए, तो अब बात हो रहा था, जैसे कोई ऐसा स्टॉक आपको नजर आता है जिसमें बहुत ज्यादा जिगजैग मूवमेंट होता है तो उसको आप अवॉइड करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि दो तरह के आपके दो जोन होते हैं ट्रेडिंग के। एक होता है 4-5% से ऊपर गया, मतलब वो 5% की सर्किट लिमिट के ऊपर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5%, 4.99, 4.99, 4.98, 4.97, ये 95 तक, 91 तक जितने भी दिख रहे हैं ये सब अपर सर्किट हो सकते हैं इस लेवल पे। तो अगर ये 5.5 या 6 हो जाए इसका मतलब अब ये 10 की सर्किट लिमिट में होंगे, और अगर वो 10 से ऊपर चले जाए तो वो 11 से लेके 13, 14, 16 तक का एक सीधा रैली दिखाते हैं। तो आप सर्किट लिमिट कहाँ पे चेक करेंगे, हमेशा किसी स्टॉक को क्लिक करेंगे और BSE इंडिया पे या NSE इंडिया पे जाके या अपने मोबाइल में हर एक का सर्किट लिमिट या डेज रेंज देख सकते हैं। डे प्राइस रेंज में बताया होगा कि ये इसका लोअर सर्किट का लिमिट है, ये अपर सर्किट का लिमिट है।
तो अगर कोई स्टॉक अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सर्किट के बिल्कुल करीब है और अब 17-18% तो वो 17-18% तो बढ़ चुका है या 8-9% बढ़ चुका है और 10% का सर्किट है, तो उसको इंट्राडे के लिए आप टारगेट मत कीजिएगा, उसको अब बीटीएसटी के लिए ही टारगेट करना बेटर है। तो जैसे बोरोसिल में हमको पता लगा कि 440.1 सर्किट लिमिट की प्राइस है। अब बोरोसिल में हम जब देख रहे थे तो क्या देख रहे थे, वन डे के चार्ट में हमको यहाँ पे पता लगा था कि एक बार सर्किट लगने के बाद दोबारा सर्किट खुल गया था। वन डे में हम गए, 5 मिनट का चार्ट फिर से क्लिक करके बताता हूं मैं आपको। देखिए एक बार यहाँ पे सर्किट लग गया था 440.1 पे, ठीक है, यहाँ पे सर्किट लगा, उसके बाद सर्किट ओपन हो गया। अब आपको नहीं पता कि वापस से सर्किट होगा या यहाँ से लुढ़क के 400 के नीचे चला जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जाके जब आपने मार्केट वॉच में लगाया तो जब आप F5 करते हैं, बायर सेलर वाली विंडो देखते हैं मार्केट डेप्थ में, तो वहां पे आपको दिखता है डेज प्राइस रेंज। अगर वहां नहीं मिले तो आप गूगल सर्च में लिखिए बोरोसिल अपर सर्किट फिल्टर, लोअर सर्किट फिल्टर। तो बोरोसिल अपर सर्किट फिल्टर ऐसे करके आप लिखेंगे तो उसके सर्किट फिल्टर की प्राइस आपको दिख जाएगी। वहां पे आपको नजर आ रहा है 440 रुपया 10 पैसा। तो अब आपको क्या करना है, इसका ट्रिगर डालना है 439.6 और 440 की बाइंग प्राइस डाली। मतलब अब ये दोबारा इस लेवल पे आए और सर्किट होने लगे तभी मेरी बाइंग हो। अब क्या होगा, 440 पे जैसे ही इसका सर्किट लगेगा तब आपको बाइंग हो जाए उसके चांसेस है। पक्का नहीं कि बाइंग हो जाएगी, अगर बाइंग हो जाती है और ये सर्किट हो जाता है तो अब इसका फायदा क्या है, तब आप जाके मार्केट वॉच अपने मार्केट वॉच में देखेंगे कि ओनली बायर कंडीशन आ चुकी है, मतलब अपर सर्किट लग चुका है, वहां पे ओनली बायर्स है और वो बायर्स बढ़ते ही जा रहे हो। अगर पहले वहां पे बायर आपको दिख रहे हैं 2 लाख, फिर आपको दिख रहे हैं 2.3 लाख, फिर 2.7 लाख, मतलब बहुत मजबूत सर्किट है, बायर बढ़ते ही जा रहे हैं, सेलर नहीं आ रहे हैं, तो ये सर्किट बाजार बंद होने तक नहीं खुलेगा। अगर ये बाजार बंद होने तक नहीं खुला तो अगले दिन ये गैप अप खुलेगा। ये 440 का शेयर 3-4% ऊपर खुल जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सीधा आपको पता लगा 452 खुला, आपने खुलते ही बेच दिया, जैसे आपको वहां पे 915 पे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप वहां है ही नहीं, 915 पे आपको वहां होना चाहिए और जैसे ही खुलेगा वैसे ही आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि मैं जो 440 के शेयर लेके जा रहा हूं, अगर मेरे पास 300 शेयर है और अगर ये 12 रुपए ऊपर खुलते हैं तो मुझे 3600 मिलेगा, जो मेरे कैपिटल का इतना परसेंट है। अगर ये 18 रुपए ऊपर खुलता है तो मुझे 5400 मिलेगा, जो मेरी कैपिटल का इतना परसेंट है। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मौका होता है ना प्रॉफिट बुकिंग का, ये बड़ा वल्नरेबल मौका है। 1 मिनट के लिए आपके पास मौका आता है और फिर आपको अपना प्रॉफिट कम दिखने लगता है। कम दिखने लगता है तो कई लोग जो अनुभवी नहीं है वो डिसीजन मेकिंग में और स्लो हो जाते हैं। पहले ही उनको प्रॉब्लम आ रही थी, अभी प्रॉफिट कम हो गया, पहले 5000 दिख रहा था, अभी एकदम से 4000 हो गया, तो वो सोचेंगे 2 मिनट और देखता हूँ, इतने में वो 2500 हो गया। तो देखते रहे और बाद में वो -3000 तक चला गया, तब तक आप देखते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट बुक करना है सही टाइम पे। तो मैंने बताया सर्किट फिल्टर का जैसे ये एक स्टॉक है, ऐसे आपके पास ऐसे 3-4 स्टॉक नजर आ रहे हैं जो सर्किट के बिल्कुल करीब है, अब उनमें सर्किट लग सकता है। तो आपने उनके चार्ट चेक किए और उन 4 शेयर्स में स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दी। अब उसके लिए कैपिटल होनी चाहिए। देखिए अभी मैंने आपसे कहा 1 लाख में 30,000 कैपिटल यूज करना है, लेकिन आपने क्या किया कि वहां पे 3 ऑर्डर लगा के रखे और सपोज बहुत ही कम चांसेस है कि तीनों की बाइंग हो गई, तीनों में सर्किट लग गया। तो ऐसे केस में फिर आप सर्किट और बाकी चार्ट वगैरह चेक करके जो सबसे अच्छा फंडामेंटल प्रॉमिस करता हुआ स्टॉक दिख रहा है उसको आप रखेंगे और बाकी से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा नॉर्मली तो होता नहीं है,
कि आप 3 जगह सौदे लगा के रखें, ट्रेड लगा के रखें और तीनों की बाइंग हो जाए, तो होगा ऐसा कि आपको कोई एक ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा तो दूसरे ऑर्डर आप हटा देंगे। जैसे सर्किट लिमिट जैसे सर्किट लिमिट वो हो जाएगा, आपका सर्किट लग जाता है, वैसे ही आप वहां पे 1% नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्किट लगा, जैसे बोरो लिमिटेड में मैंने आपको बताया, सर्किट लगा और सर्किट लगने के बाद फिर से सर्किट ओपन हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या होने वाला था, 440 पे सर्किट था, 436 का आपने एसएल लगा रखा था, इसने एसएल हिट किया, ये लुढ़क के नीचे गया, अब आप वापस 440 पे अपना स्टॉप लॉस बाइंग लगा के बैठे हैं, या फिर थोड़ा रिस्क लेने की इच्छा है, तो यहाँ पे अगर आपके 200 शेयर बिक गए हैं तो यहाँ पे 50 शेयर आपने और 50 शेयर खरीद लिए और उसमें स्टॉप लॉस लगा दिया, और बाकी 200 शेयर के लिए आप यहीं पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के बैठे हैं। अगर सर्किट होगा तो ही आप बाइंग करेंगे। अब ये सर्किट हो जाता है तो अगले दिन सीधा ही प्रॉफिट आपको मिलेगा, बीच में परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा गैप अप मूवमेंट मिल जाएगा दोस्तों। जब बाजार में बहुत ज्यादा तेजी आएगी तब ये भी होने की पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टॉक बैक टू बैक सर्किट दिखाने लगे। ये नेटको जैसे शेयर में ये पॉसिबिलिटी होती है, जब कोई शेयर अपनी प्राइस से जो उसका हाई रहा है पहले, वहां से बहुत नीचे चला जाता है और उसके बाद बहुत महीनों या सालों के बाद वो लेवल तोड़ के भागता है, तब ये चांसेस बनते हैं ऐसे कम प्राइस वाले शेयर्स में कि बैक टू बैक सर्किट लगते हैं, कि आज नेटको में 40 पे सर्किट है, उसके बाद अगले दिन 44 पे सर्किट है, उसके बाद अगले दिन 49 पे सर्किट है, ऐसे लगातार सर्किट बैक टू बैक लगते चले जा रहे हैं। ऐसे केस में दोस्तों आपको क्या करना है, याद रखना, ये चीज नोट करके रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बैक टू बैक सर्किट लग रहे हैं तो आपको हर हाल में 1 या 2% नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना ही है, और आपकी ट्रिगर और सेलिंग प्राइस में गैप भी अच्छा रखना। जैसे आपने देखा ये सर्किट 40 पे है, तो आप क्या करेंगे, 39 का स्टॉप लॉस लगाया जो कि 2-2.5% नीचे है, चलेगा, और 39 के साथ 39.3 1% की गैप रख ली, चलेगा। ट्रिगर प्राइस क्या है 39.3 और सेलिंग प्राइस 39 रखी। नॉर्मली ट्रेड करते वक्त हम इतने छोटे शेयर में 5 पैसे का गैप रखेंगे, लेकिन मैं 30 पैसे का गैप रखने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर सर्किट खुला तो बहुत तेजी से सेलिंग आएगी और अपर सर्किट से सीधा लोअर सर्किट लगने के चांसेस हैं। ऐसे में कई लोग फंस जाते हैं, तो यहाँ पे इस बात का ख्याल आपको अच्छी तरीके से रखना है। क्या इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको कि अगर आपका स्टॉक बैक टू बैक सर्किट में है, तो आपने लिया था उसको 36 पे या 35 पे, अब वो 40 पे सर्किट है, कल 40 से खुला 48 पे सर्किट है, अगले दिन 48 से सीधा 55 पे सर्किट है, तो अब आपने लिया 35 में है और 55 खड़ा है, तो आप 1 रुपए या 2 रुपए की परवाह थोड़ी करेंगे, अब आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं परसेंटेज में सोचना है दोस्तों, सही डिसीजन लेने के लिए। अब यहाँ पे आगे मैंने आपसे कहा था जिगजैग चार्ट जिसमें हो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करेंगे, तो कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे दिखेंगे जो हमेशा जिगजैग करते रहते हैं। जैसे एक स्टॉक है एनडीएल, अगर आपको कहीं वो प्राइस कहीं वो चार्ट नहीं मिलता है तो आप गूगल पे भी डायरेक्ट देख सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा एनडीएल शेयर प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे एनडीएल, एनडीएल शेयर प्राइस, ये मैंने क्लिक किया तो गूगल चार्ट मेरे सामने आ जाएगा। अब देखिए जिगजैग क्यों बोल रहा था मैं, आपको यहाँ नजर आएगा 5 डे में, ये बहुत अच्छे से दिखेगा। ये एनडीएल बहुत तेजी से ऊपर जाता है, उतनी तेजी से नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट करने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसे में मैं आपको दोस्तों बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली ये क्लोजिंग प्राइस से बना हुआ चार्ट है, इसलिए वहां उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। इसको अगर हम कैंडल स्टिक में देखते तो हमको पता लगता है कि कई बार ये 125 हो गया और वहां से वो 115 चला गया, तो ऐसा जिगजैग ज्यादा होगा, तो ऐसे चार्ट को आप अवॉइड कर देना।
अब बात ये आती है कि हमने चुना कोई स्टॉक, इतनी लंबी लिस्ट में से चुनते वक्त हमने सबसे पहले देखा कि बड़ी प्राइस वाले शेयर्स को 4 और 3 डिजिट को चुनेंगे, जिनका वॉल्यूम लेक्स में हो इंस्टेड ऑफ थाउजेंड्स। पहले हमने ऑल डाटा चार्ट देखा 4 आवर टाइम फ्रेम के साथ, फिर 1 ईयर का चार्ट देखा, जो जिगजैग चार्ट था उसको अवॉइड किया, और फिर हम ये देख रहे थे फाइनली ये जो मेरे सामने स्टॉक्स हैं इनको मैंने मार्केट वॉच में लगा लिया, और मैं ये देख रहा हूं कि निफ्टी अगर नीचे भी जा रही है तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी की गिरावट में या सेक्टर की गिरावट में नीचे नहीं जा रहा है, और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो वो बार बार नए हाई बना रहा है। उससे उस स्टॉक की स्ट्रेंथ पता लगेगी, फिर हम चुन लेंगे कि ये स्टॉक हम ले रहे हैं, साथ में 50% क्वांटिटी में आप स्टॉप लॉस लगा के रख लेंगे। अब अगर इसी स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है तो आप उसको कल बेचेंगे। एक बात का ख्याल रखना, कई बार आप इंट्राडे में स्टॉक खरीदते हैं और वो जाके अपर सर्किट हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको उसको कन्वर्ट टू डिलीवरी की कोशिश करनी पड़ेगी, पर जरूरी नहीं कि वो कन्वर्ट टू डिलीवरी हो जाए, क्योंकि इंट्राडे में आपने खरीद के रखा था, अब ये आपको डिलीवरी में कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये डिपेंड करेगा आपके ब्रोकर के अरेंजमेंट पे। और वो डिलीवरी में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर अच्छा सर्किट लगा हुआ है तो कल ये अपर प्राइस पे बिक जाएगा। कौन सा टाइम सही है ट्रेड करने के लिए, मैंने आपको बताया सुबह 10 बजे। 10 बजे तक अगर आपको अच्छे वॉल्यूम और अच्छी प्राइस वाले स्टॉक्स दिख जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप अवॉइड कर देंगे। आप सुबह के टाइम स्लॉट में छोटे वॉल्यूम में लेंगे और दोपहर के टाइम स्लॉट में थोड़ा बड़ा वॉल्यूम लेके काम कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे की बजाय कैश में ही स्टॉक्स रखते हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है। देखिए, कुछ लोगों के साथ ये परेशानी आ सकती है कि आपने डिलीवरी में स्टॉक ले लिया, सर्किट पे था, उसको अगले दिन सुबह बेचा, लेकिन उस वक्त ब्रोकर आपका फंड फ्री नहीं करता है, तो अगले दिन का ट्रेड करने में आपको परेशानी आ जाती है। अगर इस तरह के इश्यू आपके साथ है तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि इंट्राडे में जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है लेके बाहर हो जाओ, ताकि आप अगले दिन ट्रेड कर सको। या फिर कोई अच्छा स्टॉक आपके पकड़ में आ गया है और आपको ऐसा लगता है कि अगले दिन ट्रेड करने से अच्छा तो यह है मैं इसी में रुका रहूं और इसको डिलीवरी में कन्वर्ट करके कल बेचता हूं, अगर मेरा फंड फ्री नहीं भी हुआ तो मुझे कल का प्रॉफिट तो यहीं से मिल रहा है ना, क्योंकि आपको पता चला कि इंट्राडे में अभी आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर इसको डिलीवरी में कन्वर्ट करके कल सुबह बेचते हैं तो आपको 3500 का प्रॉफिट हो सकता है। तो आप 3500 पे उसको बेच के, और उसके बाद जब तक फंड फ्री नहीं होगा आप ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे भी आपने जो पैसा एंगेज किया है वो कितना किया है, अपनी कैपिटल का 30%, इसलिए आपका काम तो रुकेगा नहीं। इसका अरेंजमेंट तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात ये हो रही है कि कुछ स्टॉक जो सर्किट के आसपास हो, उनमें 3 स्टॉक्स में 4 स्टॉक में आप सर्किट पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख देंगे, और जिनका सर्किट अच्छे से मजबूती से बना रहता है उनको आप ले जाएंगे कल के लिए। अगर आगे तेजी के दिन आते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई बड़ी तेजी आती है तो दोस्तों आपके हाथ में यकीनन ऐसे स्टॉक्स हर महीने आने वाले हैं जिनमें बैक टू बैक सर्किट लगेंगे, और उनकी वजह से आप इतने बड़े बड़े प्रॉफिट कमा सकते हैं कि हो सकता है आपका 20,000 रुपीज के शेयर आपने खरीद रखे हैं और वो जाके बिक रहे हैं 35,000 में। 20,000 के शेयर्स पे 15,000 का प्रॉफिट मिल गया, ये पॉसिबल हो सकता है जब बैक टू बैक सर्किट आपके हाथ में आ जाते हैं। लेकिन ये सब किसके साथ होने वाला है, जो रेगुलरली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके काम कर रहा है, चीजें सीख रहा है, अपनी गलतियां कर रहा है, गलतियों को सुधार रहा है, तो फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब बात ये हो रही है क्या करें अगर हमने कोई ट्रेड किया और वो बड़े लॉस में चला जाए, तो हम उसको किस ढंग से हैंडल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका कोई ट्रेड आपने किया और अगर वो बड़े लॉस में चला जाता है तो उसको हैंडल करने का तरीका कैसा होगा। ये बोरोसिल यहाँ पे था, आप अगर यहाँ पे कोई दूसरा स्टॉक ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। तो ये मैंने
BCL इंडस्ट्रीज ले लिया। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि BCL ने किस तरह का मूवमेंट बताया। इसका हम 10 डेज का चार्ट देखते हैं। कोई स्टॉक आपने ले लिया और वो वहां से बहुत नीचे चला गया। देखिए दोस्तों, 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर की बात हो रही है। बीच में दो सैटरडे संडे आते हैं, वीकेंड। तो ये टोटल 10 डेज का चार्ट है। अब इन 10 डेज के चार्ट में क्या हुआ, इस 10 डेज के चार्ट में आपको नजर आ रहा है कि पहले इसमें वॉल्यूम आया। पहले तो ये थोड़ा जिगजैग करता रहा है। यहाँ नजर आ रहा है 260, फिर 260 से इसने 244 तक दिखाया, फिर वापस आया है 260, फिर इसने वापस 253 ऐसा लेवल दिखाया, फिर एकदम से भागना शुरू किया, ब्रेकआउट हुआ और ये चला गया यहाँ तक 320 और फिर इसने 335 का लेवल दिखा दिया। अब ये 335 का लेवल दिखाया 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर के बाद अचानक से ये लुढ़क के 14 को हमको 306 दिखता है और यहाँ पे हमको 287 दिखता है। 330 से 287 ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है। आप अपने आप को बताइए कि 3,30,000 का माल हो और वो 287 हो जाए तो 50,000 रुपए का नुकसान दिखने लगता है दोस्तों। अब जब हम आपसे ये कहते हैं कि आप 50% का स्टॉप लॉस रखा कीजिए, तो क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद आप इसी को घूरते रहे, इसी में उलझे रहे, ये आपको करना नहीं है। जब इसका ऐसे हिट हो गया, ये नीचे लुढ़कने लगा, अब आप इसको भूल जाओ क्योंकि आपके सामने दूसरे स्टॉक्स आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको नए सिरे से दिख रहा है कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जो बहुत मजबूत होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे अपनी पोजीशन बना के काम कर रहे हैं। आपको जो उम्मीद भी नहीं है, पर ये यहाँ पे नजर आता है कि ये तो 295 290 हो गया है, तब भी आपने कुछ नहीं किया क्योंकि अंदाजे में आप यहाँ पे बाइंग करके रख लें और पैसा फंसा के रख लें। ये भी हम आपको सजेस्ट नहीं करते। हम तो कह रहे हैं कि आगे कभी पलट के इसमें वॉल्यूम आने लगे और तेजी आने लगे, तब आप एक क्वांटिटी लेंगे इंट्राडे में छोटे स्टॉप लॉस के साथ और इसको मौका देंगे। तो यहाँ पे आप जैसे 295 पे 99 के बीच में कहीं आपने पोजीशन बनाई, इसने 300 310 315 319 तक का मूवमेंट दिखाया, तो मैं कहूंगा कि मुश्किल से आप इसमें से 10-12 पॉइंट निकाल पाए और अपना पैसा फ्री कर लें। फिर दोबारा यही मौका हो तो वो आधा पैसा जो आप अलग से लेके रखे हैं उसको इंट्राडे में स्टॉप लॉस के साथ ही रखेंगे। ऐसे आपको ट्रेड रिपेयर करना है। ट्रेड रिपेयर का प्रिंसिपल क्या होता है, आधा पैसा बाहर निकल के बैठ जाओ। अब ये कहीं भी गिरे कहीं भी जाए आपको डरने की जरूरत नहीं। जैसे बोरोसिल में कितना बुरा हमने आपको सीन बताया था कि वो 183 तक चला गया था, 290 से 183 तक चला गया और 183 से 345 तक आ गया। अब आप उसको गिरने दो और गिरने के बाद जब पलटे उसी पैसे से आप एंट्री करेंगे और उसके बाद जब वो भागेगा तो आपका एवरेज बड़े आराम से सेट होगा। आप उसमें से प्रॉफिट बनाते बनाते अल्टीमेटली आखिर तक बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे, क्योंकि आपने गिरावट के डर को मिटा दिया। गिरावट का डर क्यों मिट गया, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल है। तो ये सारी बातें ध्यान रखने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ज्यादा पैसा लगाने से ज्यादा पैसा नहीं कमाता है कोई। ज्यादा पैसा आदमी तब कमाता है जब वो कम पैसा लगाता है। कम पैसा लगाने से ये चांसेस बनते हैं कि आपने अगर 1,00,000 रुपए पूरे लगाए होते तो आप 1,04,000 1,05,000 तक निकल गए होते। लेकिन चूंकि आपने 30,000 रुपए लगा रखे हैं तो आप उसको छोड़ देते हो कुछ समय के लिए और तब आपको नजर आता है कि वही 30,000 रुपए आपको 5,000 रुपए दे के चले गए। जबकि आपको डरने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि आपने अपनी कैपिटल का 1/3 हिस्सा लगाया था। तो ताकत हमारी कहां से आ रही है, मेरे हाथ में पैसा रखा हुआ है, इस बात से आपको ताकत आ रही है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन में
कुछ बातें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी। वो बातें क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ये देखने की कोशिश करूं, एमएफ होल्डिंग ऑफ बोरोसिल, बोरो एमएफ होल्डिंग ऑफ बोरोसिल, ऐसे करके आप कुछ कुछ स्टॉक का ये फंडामेंटल स्टडी करते रहिए, क्योंकि ये अगर आप करते रहे तो इससे आपको स्टॉक्स को चुनना बहुत आसान हो जाता है। वहां पे सारे स्टॉक नजर आ रहे हैं, सब आपको ऐसे लगते हैं कि जैसे सब एक जैसे ही, क्या फर्क है, गधे घोड़े एक बराबर। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग क्या कह रही है। तो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ठीक है, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नजर ही नहीं आ रही। तो बोरोसिल रिन्यूएबल एक अलग स्टॉक है, बोरोसिल लिमिटेड एक अलग स्टॉक है। आप यहाँ पे बोरोसिल लिमिटेड अगर मैं लिखूंगा तो फिर दूसरे स्टॉक के बारे में आएगा। तो आपको बेटा दोस्तों हमेशा ही कोशिश करनी है कि आप इनकी डिटेल्स देखते रहें, और डिटेल देखने से आपको मालूम पड़ता रहेगा कि कौन सा स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है या ठीक ठाक है। यहाँ पे भी आपको कोई होल्डिंग नजर नहीं आ रही है। तो मिड एंड स्मॉल कैप के ऐसे स्टॉक्स हैं जो सिर्फ किस चीज के लिए अच्छे हैं, ये अच्छे हैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। अगर यहाँ पे होल्डिंग अच्छी होती तो हम थोड़े ज्यादा समय के लिए यहाँ रुक सकते थे। अब यहाँ पीयर्स में हम चले गए तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन से सेक्टर का स्टॉक है और अपने सेक्टर में इसकी पोजीशन क्या है। पीयर किसको कहते हैं, जो भी उसी सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, जो उस सेक्टर के सारे बिजनेसेस के साथ इसका किस तरह का कंपैरिजन है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो यहाँ आपको नीचे पीयर्स सारे मिल सकते हैं, तो किसी स्टॉक के बारे में सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात यह हो गई थी कि आपको यहां जो स्टॉक दिख रहे हैं इनमें पोजीशन बना के 1 से 2% का स्टॉप लॉस 50% क्वांटिटी में रखना है, और उसको टाइम कितना देना है, एक दो घंटे के टाइम में आपको मूवमेंट दिखा देगा। जैसे ही उसमें एकदम से बड़ा मूवमेंट दिखता है आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना है, कम से कम 50% का प्रॉफिट बुक तो करना ही करना है दोस्तों, क्योंकि ये मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे हैं कि ये एकदम आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं और ये बहुत ऊपर चले गए और फिर वहां से लुढ़क के वापस नीचे भी आ जाए, जैसे मैं ये गिन्नी फिलामेंट के बारे में बताता हूँ। इसने ये आज ही 45.3 तक का लेवल बता दिया था और फिर ये 43.75 पे आके खड़ा हो गया। तो कभी कोई स्टॉक आपको ऐसा लगे कि 18% प्लस हो गया, 20% पे तो अपर सर्किट है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 18% पे है तो आप उसका स्टॉप लॉस उसका प्रॉफिट ही बुक ना कर पाए। 18% पे आप उसका प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कम से कम आधी क्वांटिटी का, और बाकी स्टॉप लॉस बाइंग लगा दीजिए सर्किट लिमिट के पहले। कई बार सर्किट के बिल्कुल करीब जाके स्टॉक नीचे आ जाते हैं, और ये जो आज नीचे आ गए हैं इनमें कल भी सेलिंग आ जाए इसके चांसेस बन सकते हैं। तो ये वो जगह है जहां से लोग फंस जाया करते हैं। इसीलिए दोस्तों हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। जब जब उछाला है इनमें प्रॉफिट बुक करने से, जो अचानक से नीचे जाने का इमोशनल शॉक होता है उसको आप झेल पाते हैं। जैसे आप ये देखिए कि पहले ये 43.3 तक आया था और वहां से लुढ़क के कहां चला गया, 40.8 तक। तो अगर किसी ने अपना पार्ट प्रॉफिट बुक किया था तो यहाँ पे फिर से वो अपनी पोजीशन बनाने के लिए तैयार था। अगर कोई दूसरा अच्छा स्टॉक नहीं मिला होगा तो इसमें थोड़ी बहुत पोजीशन फिर से अकुमुलेट की जा सकती थी, और फिर यही चीज जब यहाँ जाके बिकती है तो हमारा प्रॉफिट जस्ट डबल हो जाता है।
तो यही चीज है कि आप कम तनाव में कम पैसे में ज्यादा पैसा बना पाते हैं। यही तरीके काम आते हैं दोस्तों। तो अब मैं फिर से आपको ये चीजें समराइज कर देता हूं। वॉल्यूम में ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम थाउजेंड्स में हो तो उसको आप अवॉइड करेंगे। आप पार्ट प्रॉफिट बुक करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, और स्टॉप लॉस बार बार फ्रीक्वेंट वोलेटिलिटी की वजह से हिट कर रहा है तो आप स्मॉल वॉल्यूम्स रखेंगे। अब एक और रूल मैं आपको बता दूं जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी में बड़ी गिरावट आ रही हो तो आप बड़े वॉल्यूम नहीं करेंगे, तब आप अपना वॉल्यूम बहुत छोटा रख लेंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि अगर निफ्टी अपना वीकली लो तोड़ रहा है, रोज उसमें 100-150 पॉइंट की 1%, 1.5% की गिरावट आ रही है, तब मिड एंड स्मॉल कैप पे भी उतने ही प्रेशर आएंगे। आप जाके इंडाइसेस में देख सकते हैं, तो मनी कंट्रोल में जब आप जाते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आपको दिखता है। तो अगर बहुत बड़ी गिरावट आ रही है तो आपको ध्यान रखना है कि जहां आप 30,000 की पोजीशन बना रहे हैं वहां पे 15,000 की बनाएंगे। और अगर मिड एंड स्मॉल कैप में तेजी है तो आप 30,000 की बजाय थोड़ा 40,000 तक का लेवल भी बना ले तो चल सकता है। अब वॉल्यूम से यहाँ पे क्लिक करके हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में है। ये देखिए 1000 वाले वॉल्यूम कौन से होते हैं। वॉल्यूम को जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कम वॉल्यूम वाले स्टॉक यहाँ सामने आ गए। ये कैप्स्टन है, थॉमस स्कॉट है, नीतिराज है, श्रीराम है, ये कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स है। अब ऐसा नहीं है कि कम वॉल्यूम वाले हैं तो उसमें कम प्राइस वाले भी हैं। ये अलीकॉन कास्टोलाय आप जो देख रहे हैं, ये 915 रुपीज का शेयर है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम होता है। अब मैं वॉल्यूम को यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूं तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक सामने आ जाते हैं। अभी लॉयड स्टील आप जो देख रहे हैं, ये 17 लाख का वॉल्यूम हो रहा है। फिर गिस्कॉल ऑलाइज लिमिटेड है, फिर ओरिएंट ग्रीन पावर है, फिर ऊर्जा दिख रहा है ना। अब इन स्टॉक्स में जब मैं चुनाव करने जाऊंगा तो बोरोसिल पे आके क्यों अटकूंगा? तो मुझे थोड़ी बड़ी प्राइस वाले, या तो 3 डिजिट स्टॉक्स चाहिए, या फिर सबसे ज्यादा प्राइस वाले स्टॉक। यहाँ सबसे ज्यादा प्राइस वाले स्टॉक अगर आपको देखना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे कम प्राइस वाला एफसीएस सॉफ्टवेयर है, सबसे ज्यादा प्राइस वाला अलीकॉन कास्टोलाय यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में आपके सामने आ गए। अब इसमें से जब आप देखते जाएंगे, अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग को चेक करें ना, मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की जाके उनके होल्डिंग चेक करते रहिए। हो सकता है इसमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो वहां आपको नजर आ जाते हो। अगर ऐसे कोई स्टॉक आपको वहां पे नजर आ जाते हो तो फिर बहुत फायदे वाली बात है। जैसे केपीआर मिल आ सकता है, प्रिसीजन वायर आ सकता है, ये उतनी छोटी कंपनीज नहीं है, तो ये आपको वहां लिस्ट में नजर आ सकती है। अगर इस तरह का कोई स्टॉक हो जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो तो फिर उसमें आपको बड़े फायदे देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो भी स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहे हैं ज्यादा वॉल्यूम के साथ में, इनके चार्ट आप सबसे पहले देख लीजिए। मैं ओवरनाइट स्टडी में आपसे यही कहूंगा कि यहाँ पे जो भी स्टॉक आपको नजर आ रहे हैं ज्यादा वॉल्यूम वाले, इनके चार्ट्स आप रात को ही स्टडी करके रख लें। यहाँ पे 10 डेज का चार्ट जो देख रहे हैं, 10 डेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8 ईयर्स का चार्ट या ऑल डाटा चार्ट देखना। यहाँ पे फिर से बता दूं, रेंज 4 आवर की करना है, फिर अपडेट चार्ट पे क्लिक करना है, और फिर आपको देखना है कि कहानी क्या है। तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि ये मल्टी ईयर हाई जो था उसको ब्रेकआउट किया 4 रुपए के बाद, 4 रुपए से 14 रुपए तक चला गया है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम है। तो ऐसे कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में आपको ये नहीं देखना है कि मैं यहाँ 5 लाख रुपए लगा दूं। सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग छोटे छोटे स्टॉक में बड़ा पैसा लगाने की बात सोचने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ये आपको कतई नहीं करनी है। फिर मैं जाता हूँ, फिर यहाँ पे जो थोड़ी बड़ी प्राइस वाले स्टॉक है उनको देखना सबसे पहले कर लें आप। जैसे बोरो रिन्यूएबल जो हमने वहां जाके देखा था, बोरोसिल रिन्यूएबल में क्या बात है। तो आपने अगर यहाँ पे 8 ईयर चुन रखा है और 4 आवर की कैंडल चुन रखी है तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिसमें भी जाएंगे बार बार उसके बारे में वो ऐसे ही बताता रहेगा। ये आप देखो कहाँ से कहाँ तक का चार्ट नजर आ रहा है आपको।
मार्च 20 से लेके यहाँ तक नजर आ रहा है। तो बहुत लंबे समय के लिए लोग फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था मिड एंड स्मॉल कैप को झेलना इतना आसान नहीं होता है। 221, उसके बाद ये यहाँ पे जाके अटक गया 28 रुपीज पे। 221 रुपए का शेयर, 221 का शेयर अगर 28-30 रुपए का हो जाए और उतना ही रहे इतने महीनों तक, मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए इसको, अप्रैल मई जून जुलाई, यहां तक 3-4 महीनों तक वो उधर ही खड़ा रहा। फिर उसमें एक तेजी आई तो 133 रुपीज तक गया। उसके बाद फिर वो नीचे ही पड़ा रहा। फिर ये यहाँ आया और वहां से फिर घुस के नीचे चला गया और ये बॉटम भी दिखाया 324 से। इतना मूवमेंट करने के बाद आज ये 722 रुपए पे खड़ा है। तो अगर कोई अच्छा स्टॉक धीरे धीरे जब आपको लिस्ट में पकड़ में आने लग जाएगा, तो ये जो हर चीज आप हमेशा के लिए भूल नहीं जाते, वो कहीं बैक इन द माइंड रहती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बोरो रिन्यूएबल में पिछले कई सालों से, पिछले 2-3 सालों से लगातार पैसा बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रोज इसी में काम करने का मन बना के जाते हैं। उनके दिमाग में रहता है कि हाँ, बोरो रिन्यूएबल में जिस दिन भी मूवमेंट आएगा, ये स्टॉक अच्छा चलता है, इसमें हम 2-4 दिन की पोजीशन बना के रख सकते हैं, या जब जब मूवमेंट आएगा हम इंट्राडे की पोजीशन बना के प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हो सकता है उनका 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता होगा, 1-2% का, फिर वो रिएक्ट नहीं करते होंगे। लेकिन एक आध बार ऐसे पकड़ में आता होगा कि ये मूवमेंट भी बड़े आराम से मिल गया और जाके अपर सर्किट हो गया। अपर सर्किट हो गया। अब ये बताइए कि 340 340 का शेयर अगर आपके हाथ में आ जाए और वो 440 चला जाए, तो फिर क्या आप डरेंगे? नहीं डरेंगे। फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके वेट करते रहेंगे और आप हो सकता है 700 तक का भी लेवल देख लें। जरूरी नहीं है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ये पॉसिबिलिटी धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ जाएगी दोस्तों, अगर आपने सही तरीके से मिड एंड स्मॉल कैप को हैंडल करना सीखा। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वो डॉन्ट्स क्या है? एक तो चीज ये कि हर एक स्टॉक को लेके बगैर स्टॉप लॉस के रखना नहीं है। कम से कम 50% का स्टॉप लॉस तो लगाना ही है। अगर आपका रिस्क लेने का ताकत बिल्कुल कम है, तो मैं कहूंगा कि 80% का ऐसे लगा दीजिए। 20% क्यों बाकी रखा हमने? क्योंकि कई बार नीचे जाके एसेलेट करके भाग के बहुत ऊपर चला जाता है, तो वो बचा हुआ टुकड़ा ही आपका लॉस रिकवर कर देगा, इसके चांसेस बनते हैं। अपने पैसे को फ्री करते चले जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, ये पैसा उलझा उलझा के और फिर मेरे पास बहुत सारे स्टॉक इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मैं गड़बड़ करने लगता हूँ या गड़बड़ करने लगती हूँ एज ए ट्रेडर, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि पूरा ही पोजीशन क्लियर करके आज जो चल रहा है उसमें पोजीशन बना लीजिए। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। कल आपने 30,000 रुपए लगाए थे और पता चला कि आपसे गलती हो गई और गलती को संभाल नहीं पाए, स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा था, आप 30 के 28,000 दिख रहे हैं, तो 28,000 में से आपने ऐसा किया, उसको बुक किया और जो अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है स्टॉक, उसमें पोजीशन बना ली। तो उससे क्या होगा कि जो स्टॉक कमजोर है वो तो नीचे जा रहा है, जो स्टॉक मजबूत है वो 28 का 29 कर दे, 29, और वो 29 में अगर वो जो स्टॉक आपने बेचा है वो थोड़ा और नीचे खरीदने को मिल जाए, तो लगभग आपकी रिकवरी अपने आप हो गई। तो शुरू शुरू में इतनी आसानी से सारी चीजें नहीं हो जाएगी, आपसे गलतियां होगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो जो कदम उठाएंगे बाजार हमेशा आपका साथ ही देता रहेगा। कई बार आपका जो भी कदम होगा वो आपको उल्टा पड़ेगा। तो ऐसे में घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ही हम बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। और एक चीज ये कि स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। दूसरा, एकदम बहुत छोटी प्राइस वाले स्टॉक्स में नहीं जाएंगे, बहुत छोटे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। चार्ट देखेंगे उसके बाद ही पोजीशन बनाएंगे। पहले मार्केट वॉच में स्टॉक को लगाया, उसको पहले थोड़ी देर उसका बिहेवियर देखा। ऐसा नहीं हो कि आपने भागते हुए देखा और आपने एकदम से कूद के खरीद लिया और आपके खरीदते ही वो लुढ़क के नीचे चला गया। अगर ऐसा हुआ तो इसके चांसेस बहुत हैं कि 4 दिन से जो स्टॉक भाग रहा था आपने उसको खरीद लिया और अब वो लुढ़क के नीचे चला गया। अब आप वेट कर रहे हैं तो 2-3 दिन के अंदर वो वहां से 20% नीचे चला गया। अगर ऐसा झटका लगेगा तो आगे आपको काम करने में डर लगने लग जाएगा। इसलिए जल्दी का काम शैतान का है।
आपको मार्केट वॉच में लगाना है स्टॉक्स। जैसे मैं ये इस स्क्रीन में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अच्छी प्राइस वाले स्टॉक्स जिनका वॉल्यूम भी अच्छा हो उनको सबसे पहले लगा के रख लूंगा और फिर उसी में काम करूंगा। अच्छी प्राइस वाले अगर मैं सामने लाना चाहता हूँ तो ऐसे भी आ जाते हैं। बोरो रिन्यू दिख रहा है, एलजी बालकृष्ण दिख रहा है, केपीआर मिल दिख रहा है, बोरोसिल दिख रहा है, प्रिसिजन वायर दिख रहा है। अब इनमें से जो कम वॉल्यूम वाले हैं, अलीकान को मैं हटा दूंगा, मैं बोरो पे, एलजी बालकृष्ण पे और फिर इस पे बोरोसिल लिमिटेड पे, प्रिसिजन वायर पे ज्यादा ध्यान दे लूंगा। ठीक है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम अच्छा हो रहा है। इस तरीके से आपको दोस्तों काम कर लेना है। ऐसा अगर आप काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब आप ये ब्राइट कॉम की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्टॉक ऐसा नजर आ रहा है मुझे जो बैक टू बैक सर्किट दिखा रहा है। देखिए कहां से कहां तक बात पहुंच गई है। हमको नजर आ रहा है ये जब से इसने ये लेवल तोड़ा है 57 का, इसने सीधा 88 दिखाया। 88 से वापस इसमें एक सेलिंग में यहां तक का लेवल आ गया था 63 का। वहां वापस जब पोजीशन बनाई तो 195 तक उसने बीच में मुश्किल से ही कहीं सांस ली है। हर एक लंबे मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं करेक्शन तो आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये बात है नवंबर में यहाँ की, तो ये हाई बनते बनते आपको दिखा कि पूरे एक महीने तक लगभग रैली चल दी। अगर इसको हम ज्यादा डिटेल में देखना चाहें तो मंथ का चार्ट देख लें तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3 मंथ का चार्ट देखेंगे, यहाँ आपको नजर आ जाएगा कि 89 के बाद ये लो बनाया 63 का, 63 से यहाँ पे हाई बना 143 का, फिर ये कहाँ तक करेक्ट हो गया 117 तक, और वहां से भागा तो 195 तक। ऐसे स्टॉक अगर आपको एक बार पकड़ में आ गए तो फिर आप डरवास वाला काम कर पाएंगे, सबसे कम समय में सबसे तेज रिटर्न। इसीलिए तो दोस्तों स्ट्रेटेजी का नाम है लेस कैपिटल बिग प्रॉफिट। अब यहाँ आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो गई, हम कहेंगे यहाँ से आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा और वहां पे जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो रिकॉग्नाइज करके हम वहां पे साथ में हैंड होल्डिंग के लिए सपोर्ट करेंगे। उसको एडवाइजरी की तरह ना माने, क्योंकि कई बार लोग एडवाइजरी के भरोसे बैठ के खुद सीखना काम करना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ इसलिए आपकी मदद कर रहे हैं कि अगर आपने ध्यान दिया तो आप खुद से अच्छे स्टॉक चुनना सीख लेंगे, और ऐसा करेंगे तो आपको जिंदगी भर फायदा मिलता रहेगा। हम तो यही चाहते हैं कि आपको जिंदगी भर फायदा मिले। अगर आप आलसी नहीं करेंगे और चीजों को समझना शुरू करेंगे तो फिर आपके फायदे बढ़ते ही चले जाएंगे। दोस्तों ये देखिए, किसी स्टॉक को 4 रुपए का हुआ करता था जनवरी 19 से अगर हम बात करें तो एक बार अगर ब्रेकआउट पकड़ा इसने 12 के बाद तो ये कहां तक चला गया है। अब ऐसा क्यों चला गया है इसकी फंडामेंटल स्टोरी में आप जाके देख सकते हैं, और वैसी स्टोरी किसी और स्टॉक में दिखे तो उसमें उस तरह की रैली का फायदा उठाया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप हमको मेल में भेजेंगे। इसके बाद में उन नए लोगों से जिनको इंट्राडे के रूल्स क्लियर नहीं हो तो उनसे सजेस्ट करूंगा उनको कि इंट्राडे का 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स लें। और अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो निफ्टी के ऑप्शन का कोर्स लेके बाद में स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन का कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं। और 100 डेज का कोर्स 1 लाख का होता है। जिनकी कैपेबिलिटी हो वो 1 लाख के कोर्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि 1 लाख के कोर्स में एक सही तरीके से काम करने वाला इंसान कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट तो ट्रेनिंग के दौरान बना लिया करता है। देखिए कई बार आपका यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है चार्ट। यहाँ पे अगर आपने मिनिमाइज कर दिया तो ये उसको फिर मैक्सिमाइज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऑल डाटा करके देखना चाहूंगा गिन्नी फिलामेंट में आगे क्या होने के चांसेस हैं। यहाँ पे फिर से रेंज चेंज कर रहा हूँ। ये बात मैंने आपको बार बार बताई है क्योंकि इसकी आदत नहीं पड़ती है तो लोग आलसी में चले जाते हैं, वो फिर वो काम करते नहीं है। तो अब आप देखिए गिन्नी फिलामेंट ने बहुत दिनों के बाद मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो यहाँ चांसेस बनेंगे दोस्तों।
सितंबर 17 में जो हाई बने थे, यहां से लेके वहां तक कोई गैप बनी हुई है, तो ये 45 से 45 से 55 का लेवल बड़े आसानी से आ सकता है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो ऐसे आप हर रात को स्टडी करते रहिएगा, ये स्टडी आपको काफी काम आने वाली है। ये कोर्स आपको कैसा लगा, इसमें आपके सजेशन चाहिए। दोस्तों हम लोग अपने लेवल पे कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी आप ही बता सकते हैं कि उसमें और कितने सुधार हो सकते हैं। स्पीड अर्निंग या इंस्टीट्यूट ऑफ मनी मैनेजमेंट, ये एक परिवार है और इसमें हमारा एक ही मकसद है कि हम साथ साथ में आपस में बात करते हुए अपने आप को इम्प्रोवाइज करते जाएं। एज ए ट्रेडर आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करें, एज एन एजुकेटर और कोच आपके सजेशन से हम इम्प्रोवाइज करेंगे, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे साथ साथ। आप लोगों का विश्वास बना रहेगा, इतना कि आप हमको सुझाव दे सके, हमसे सवाल कर सके। वीडियो जो भी पब्लिश हो रहे हैं चैनल में, उन पे भी आप अपने कमेंट भेज सकते हैं, या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपने 3-3 सवाल इकट्ठे भेज सकते हैं। आपको दिन में 2 या 3 बार मैसेज आएंगे दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान रखें। उस मैसेज को देखते ही आप वहां पोजीशन बना लें और स्टॉप लॉस लगा लें। कम से कम 50% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस तो आपको रखना ही है। थैंक यू वेरी मच।